CIRP एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 बाय कॉरपोरेट डेटर। हमने देखा कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है, इसमें एप्लीकेशन सेक्शन 7 के अनुसार फिनेंशियल क्रेडिटर करता है, फिर वो ग्रुप से कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्म है, फ़ी कितने है, सब एक वीडियो में देखा है। सेक्शन 9 के अनुसार ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन कर सकता है इंसॉल्वेंसी के लिए, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, जब डिफ़ॉल्ट आ जाता है, डिमांड नोटिस को उसको रिप्लाई नहीं मिलता है, ये सब जो है, और उसका फीस वगैरह इसके बारे में डिस्कस किया। और तीसरी कैटेगरी जो है वो कॉरपोरेट डेटर जो है इटसेल्फ, जो संकट में आया है, जो अपना लायबिलिटी पे नहीं कर पाता है और यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो भी एप्लीकेशन कर सकता है। तो आज का हमारा विषय है सेक्शन 10 के अनुसार जो एप्लीकेशन करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इनिशिएशन ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉरपोरेट एप्लीकेंट, दैट इज कॉरपोरेट डेटर, ही हिमसेल्फ इज कैन अप्लाई। तो थोड़ा सा मैं आपको रूल्स बताता हूँ। सेक्शन 10 जो सब क्लॉज जो 1 है, वेयर अ कॉरपोरेट डेटर हैज़ कमिटेड अ डिफॉल्ट, अ कॉरपोरेट एप्लीकेंट thereof may file an application for initiating corporate insolvency resolution process with the adjudication authority. You know, adjudication authority of corporate insolvency is NCLT. ओके, तो NCLT के पास ये एप्लीकेशन देना है। और एप्लीकेशन में क्या क्या देना है, सो ये क्लॉज 3 में दिया है, information related to its books of account and such other documents of such period as may be specified, information related to resolution professional proposed to be appointed as a interim resolution professional। एक खास करके याद रखना, आप जिस सेक्शन के अनुसार एप्लीकेशन कर रहे हैं वो सेक्शन के अनुसार आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, जिसको हम इंटीरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं, IRP, शुरू में 1 महीने के लिए COC के मीटिंग होने तक जो रहता है, 1 महीना या कभी कभी 40 डेज़ में, तो COC की मीटिंग होने तक IRP रहता है, और फिर COC की मीटिंग में IRP का RP फाइनलाइजेशन होता है। हम एक वीडियो में पूरा CIRP प्रोसेस पूरा देखेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देख रहे हैं, तो ये पूरे टुकड़े होने के बाद हम पूरा एक वीडियो देखेंगे। तो इंटीरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, जो RBI के साइट के ऊपर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की लिस्ट है, वो लिस्ट में जो लोग हैं उसमें से एक जो आपके परिचित लोग हैं, जो आपको अब जानते हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं लॉयर, लेकिन हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की हैं, तो ऐसे काफ़ी लॉयर हैं, काफ़ी चार्टर अकाउंटेंट है, काफ़ी कंपनी सेक्रेटरी हैं, काफ़ी बैंकर्स है, रिटायर्ड बैंकर्स है, कि जो इंसॉल्वेंसी के ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम छूट के उसका ट्रेनिंग लेके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बने, तो उनको पूरा ये सिस्टम मालूम रहता है और ये इनको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट करने का अधिकार एडजुडिकेशन अथॉरिटी NCLT का ही है, लेकिन रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं, उनसे एक फॉर्म भरवा के ले लो, और वो फॉर्म क्या करो आप, फॉर्म 2 जो है वो भरवा के उनको सबमिट करो, और उसमें सब वो आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो सब अपना स्टैम्प बीम लगा के वो फॉर्म देगा, वो सबमिट करो। अपने परिचय का करने का फ़ायदा क्या होता है कि परिचय रहता है, ये होता है एटीट्यूड कैसा है, कैसा आदमी है, सब पता चलता है, कोऑपरेशन करने वाला है, सब है, रूल्स के अनुसार जल्दी काम करने वाला है, फालतू लिटिगेशन में नहीं लेके जाएगा, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है। बाकी फिर वो एप्लीकेशन मिलने के बाद हियरिंग वगैरह होके एक 14-15 दिन में उसका डिसीजन होना चाहिए, ऐसा रूल्स हैं, लेकिन कभी कभी देर भी लग जाता है NCLT से इसका ऑर्डर पास होने में। NCLT एक्सेप्ट करती है या NCLT रिजेक्ट करती है, जो भी कारण है वो बता के ये चलती है। ये सेक्शन 10 के अनुसार है, और ये सेक्शन 10A ऐड हुआ था, ये कोविड के पीरियड में ऐड हुआ था, और कोविड के पीरियड में 25 मार्च 2020 से लेके पहले 6 महीने तक, और उसके बाद में और 6 महीने तक ऐसा एक्सटेंशन इसको मिला था, और इसमें सेक्शन 10A में सस्पेंशन आ गया था
ये रिजोल्यूशन प्रोसेस का एप्लीकेशन करने के लिए। यानी कि ऑलरेडी पूरा देश बंद था, पूरी सिस्टम बंद थी, तो इसमें लोग बहुत परेशान हो गए, तो हर एक आदमी इंसॉल्वेंसी में आ सकता था। इसलिए भी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाल के सेक्शन 10A अमेंड कर दिया, और वो अमेंड करने के बाद फिर वो पर्टिकुलर एक साल कोई भी नया एप्लीकेशन NCLT में नहीं आया, NCLT ने क्लियर नहीं किया, और फिर वो उठने के बाद वापस चालू हो गया। इसलिए 10A जो है दैट इज़ रिलेटेड टू सस्पेंशन विच इज़ ऑलरेडी ओवर, और अभी एप्लीकेशन चालू है। और इसमें जो रूल्स हैं, जो फॉर्म भर के सबमिट करना है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, उसका रूल्स अलग है। एडजुडिकेशन अथॉरिटी को एप्लीकेशन करने का रूल्स है, वो रूल्स के फॉर्म 6 जो है वो फॉर्म 6 भर के, और इसका जो फ़ी है CIRP प्रोसेस का, ये लगभग जब कॉर्पोरेट डेटर खुद अप्लाई करता है तो 25,000 इसका फ़ी भर के वो एप्लीकेशन फाइल आप किसी भी लॉयर के थ्रू ये इसमें कर सकते हैं। और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, इंटीरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहता है, उसका रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं, तो आपके हिसाब से वो अपॉइंट होता है। और COC बाद में 1 महीने के बाद जब COC मीटिंग होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फिर मेजर स्टेक होल्डिंग जिसके पास है वो IRP जो है वो वही रखते हैं। अगर कोऑपरेशन है, ठीक ठाक है, चार्जेस रीजनेबल है, सब है, तो वही कैरी ऑन करते हैं, या फिर दे कैन चेंज इट वैसे। तो ऐसा ये सेक्शन 10 का जो CIRP प्रोसेस का जो एप्लीकेशन है फ्रॉम कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, दैट इज़ कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ इटसेल्फ कैन अप्लाई फॉर द CIRP प्रोसेस। सो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।